Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about civics, chapter number 3, government. We learned from the previous class the prejudice and discrimination. Now we are going to discuss about the government. The introduction part in these chapters. Next, the universal adult Francis and Stavarich, the anti-partisans, and the significance of democracy. This chapter is very important. Number one, देखो introduction part में a government can be defined as a group of people who govern a community. गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? पर्टिकुलरली एक ग्रुप ऑफ पीपल और एक कम्युनिटी का थ्रू जिसको डिसीजन मेकर का पोजीशन में सिलेक्शन किया जाता है, उसको पर्टिकुलरली वोटिंग सिस्टम का थ्रू सिलेक्शन किया जाता है, तो उसको बोला जाता है मेन जो हेड मेंबर रहता है उसको गवर्नमेंट बोला जाता है. इट इज़ नीडेड टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव नेशंस एंड इट अफेयर्स. इसका थ्रू गवर्नमेंट का थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोग्रामिनेशन स्टेज है उसको मैनेजमेंट किया जाता है. द पॉलिटिकल सिस्टम्स ले डाउन रूलर्स मेक मेजर पॉलिसीज एंड डिसीजंस. पॉलिटिकल जो सिस्टम्स है उसमें रूलर्स है, रूलर्स का नीचे एक स्टेज है और लास्ट स्टेज में कॉमन पीपल जो है एक कंट्रीज़ का उसको सिचुएटेड किया गया है. समथिंग ए गवर्नमेंट ऑल्सो रिगार्ड्स द मेनी सोशल्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन ऑर्डरली मैनर. कुछ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है. पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है. नीड्स फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स का क्या ज़रूरत है, नीड्स क्या है. देखो, व्हाट वुड इट लाइक इफ़ यू हैव टू लाइव इन ए वर्ल्ड विदाउट रूलर्स. के मतलब इमेजिन किया गया है यहाँ पर वर्ल्ड रहेगा, वर्ल्ड में अगर किसी भी रूलर्स नहीं रहेगा, रूलर्स का बिना वर्ल्ड का पोजीशन कैसा रहेगा. इमेजिन ए बिजी क्रॉसिंग विदाउट ए ट्रैफिक पुलिसमैन. एक ट्रैफिक क्रॉसिंग जो है बिजी, बहुत ही बिजी क्रॉसिंग है वहाँ पर विदाउट ए ट्रैफिक पुलिसमैन. वहाँ पर कुछ अगर पुलिस नहीं रहेगा जो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा सिस्टम को, वो नहीं रहेगा तो उसका कंडीशन कैसा रहेगा. उसका साथ गवर्नमेंट को भी इमेजिन किया गया है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का साथ. डू यू थिंक द ट्रैफिक एंड वुड स्मूथली. तुम लोग को पता है क्या ट्रैफिक सिस्टम जो है वो किस तरह से उसको फॉरवर्ड किया जाता है. देन द सिमिलरली इन ए वर्ल्ड विदाउट गवर्नमेंट, वर्ल्ड में अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो वी वुड लिव विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड द इनजस्टिस. हम लोग को जस्टिस और इनजस्टिस का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको कौन फॉरवर्ड करेगा. इफ़ ए पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग, एक पर्सन रहना चाहिए जो हर काम को फॉरवर्ड कर सके. दे वुड बी नो वन टू द होल्ड द अकम्पलिश, जिसका थ्रू हर एक काम को फॉरवर्ड किया जा सके, जिसका थ्रू हर एक प्रोग्रामिनेशन जो है उसको सिलेक्टेड किया जाए. इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का एब्सेंसी मतलब उपस्थित ना रहने से बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा. पावरफुल पीपल वुड हैव द वे बाय फोर्स. जो पावरफुल पीपल है रहेगा सोसाइटीज़ में उसका फोर्सेस ज़्यादा देखा जाएगा. वीक वुड लीव द फ्यूअर. लाइफ सिस्टम में एक चेंजेस देखा जाएगा. देन द फंक्शंस ऑफ ए गवर्नमेंट का फंक्शंस क्या क्या है, किस फंक्शंस का बेसिस में गवर्नमेंट का नीड्स है, गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है. द गवर्नमेंट हैज़, देखो, द गवर्नमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द लिव्स ऑफ द पीपल का जो कॉमन लाइफ है उसमें गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल फाउंड किया जाता है. द बेसिक्स फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू द प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी द पीपल. गवर्नमेंट जो है उसका तो पॉपुलेशन को, कॉमन पीपल को प्रोवाइड मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है एंड सेफ लाइफ का साथ वो लोग लाइफ सिस्टम को फॉरवर्ड कर सके. इट हैज़ प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज द कंट्रीज़ का जो बाउंड्रीज है उसको भी गवर्नमेंट का थ्रू सिलेक्शन किया जाता है. मेंशन द फ्रेंडली एंड पीसफुल लाइफ, उसके ह्यूमन लाइफ में एक पीसफुलनेस फॉलो किया जाता है. अपॉन द अटैक्ड बाय एनिमी एंड हिज प्रोटेक्ट द डिफेंस सिस्टम को भी कौन फॉरवर्ड करता है, गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली कंट्रीज़ का डिफेंस सिस्टम उसका ऊपर डिपेंडेबल है. द गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल. पॉपुलेशन का वेलफेयर प्रोग्रामिनेशन मीन्स पॉपुलेशन को हेल्प करने के लिए बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट का थ्रू उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. एजुकेशनल सिस्टम्स को फॉरवर्ड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग. देन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का जो क्लासेस है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया. लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो, व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट का जो क्लासेस है उसमें गवर्नमेंट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. एवरी कंट्रीज हैज़ ए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट.
हर एक कंट्रीज में गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, उसमें डिफरेंशिएशन देखा जाता है। स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो साइज का बेसिक्स में है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर के बेसिक्स में उसको इमेजिनेट किया जाता है। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट वर्क्स 3 लेवल्स, गवर्नमेंट का 3 लेवल्स यहाँ पर फॉलो किया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग विलेजेस। जो लोकल गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, पर्टिकुलरली जो हमारा विलेज सिस्टम है उसमें जो गवर्नमेंट का थ्रू उसको फॉरवर्ड किया जाता है उसको लोकल गवर्नमेंट का साथ इमेजिन किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट जिसमें है, और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ए पर्टिकुलरली स्टेट को हैंडल करता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेशनल लेवल्स और द हाईएस्ट लेवल में किसको सिचुएटेड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन द ऑर्गेन्स, देखो ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर में ऑर्गेन क्या क्या डिवीजन है उसका, legislative, executive and judiciary, legislative, executive and judiciary. So what is legislative, what is executive and what is judiciary? This is very important part. The government functions through 3 main organs. The number 1 the legislative structure, number 2 the executive, and the number 3 judiciary. The legislative is the law making organs of government, जो गवर्नमेंट का थ्रू लॉ को मतलब किसी भी रूल रेगुलेशन को कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है, उस लॉ को मेकिंग किया जाता है। उसमें कौन सा ब्रांच आ रहा है, लेजिस्लेटिव। द पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ द 4 कंट्री। एक कंट्रीज़ का पार्लियामेंट्री जो है फंक्शन, उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव फंक्शन को हैंडल किया जाता है। इट कॉन्सिस्ट द लुक ऑफ सभा एंड द राज्यसभा, जहाँ पर सभा है और राज्यसभा है। देन द एग्जीक्यूटिव इज ऑर्गन which is the law made by the legislative or enforce the peoples who violate the law or punished। जो लॉ को फॉरवर्ड करता है पीपल का जो स्टेज है उसको एग्जीक्यूटिव बोला गया है। यहाँ पर जो पीपल है जो लॉ को मतलब जो लॉ का अनुसरण करता है उसको एग्जीक्यूटिव बोला है। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज द organs of the government in whole hands and the judicial power is vested, जहाँ पर टोटल जो गवर्नमेंट का पावर है वो इसका हैंड्स में है, जो उसको जुडिशरी बोला जाता है। द फंक्शंस ऑफ थ्रू सिस्टम्स ऑफ कोर्ट, जिसमें कोर्ट है। एंश्योर्स द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, सेटल्स डिस्प्यूट एंड द फिगवार्ड पीपल, जहाँ पर कोर्ट है, कोर्ट से लेके जितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इसको एग्जीक्यूटिव पार्ट को फॉरवर्ड करता है। द जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली इन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेबल है। देन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर गवर्नमेंट का टाइप्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पर मोनार्की है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है एंड डिक्टेटरशिप है। मोनार्की, व्हाट इज मोनार्की, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डिक्टेटरशिप, इसका जगह बताया गया है अभी। सबसे पहले देखो मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्की, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का वजह बताया गया है, जिसमें मोनार्की है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डिक्टेटरशिप्स है। मोनार्की इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द कंट्री इज रूल्ड बाय ए मोनार्च हु मे बी ए किंग और ए क्वीन, जहाँ पर एक किंग भी मोनार्की हो सकता है और गवर्नमेंट क्वीन भी मोनार्की हो सकता है। पर्टिकुलरली मोनार्की इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है मोनार्की, जो फ्रेंच सोसाइटी में देखा गया था। ही सी मेक ऑल डिसीजन, जो ऑल डिसीजन को फॉरवर्ड मिक्स कर सकता है एंड द रन्स कंट्री को आगे ले जा सकता है। देन द मोनार्कियल्स आर हर्डिडली दैट द आफ्टर ऑफ डेथ ऑफ द मोनार्कीज, एक मोनार्की का डेथ के बाद उसका डॉटर या सन सेकेंड मोनार्की बन सकता है, ऐसा सिस्टम है मोनार्कियल सिस्टम में। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल्स हु गिवन द पावर्स टू द गवर्नमेंट, जहाँ पर एक पीपल को गवर्नमेंट का पावर दिया जाता है डेमोक्रेसी का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में। द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू द इलेक्शंस, पीपल उसका रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन का बेसिस में सिलेक्शन किया जाता है। हु देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलरली फिक्स टाइमिंग में उसको सिलेक्शन किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को। द रियल पावर दस लिव्स लेस इन द हैंड्स ऑफ द पीपल्स elected their लीडर्स, पीपल का जो मेन पावर है उसका लीडर्स का हाथ में मेन पावर इसमें सिलेक्शन किया जाता है। एंड द इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है। इट इज़ ए गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द पीपल ये एक मेन सिस्टम बताया गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स
आर रेफर टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक्स, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक फंक्शंस को रेफरिंग किया जाता है डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में। दिस द रिप्रेजेंटेटिव देन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक डिसीजंस पीपल्स एंड द कंट्री, जहाँ पर कंट्रीज़ का जो पीपल का डिसीजन है उसको सिलेक्शन किया जाता है। उसका बेसिक्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस बताया गया उसके बाद। और what is universal adult Francis? In order to ensure smooth government of any democratic country, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का गवर्नमेंट को देखा जाएगा तो इट इज़ द एसेंशियल, बहुत एसेंशियल है दैट ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पर ऑल सिटीजन का पोजीशन इक्वल रहेगा। इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, इंडिया में और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस बोला जाता है। दस मीन्स दैट द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पर हमारा कंट्रीज़ का जितना सारे सिटीजन्स हैं वो उसका थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, राइट, जिसमें 18 ईयर्स एज तक लिमिटेशन रखा गया है।